वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। So let's start our chapter. It is a very sweet chapter. We all share different kind of bond with the grandparents. We all know that कि हमारे जो grandparents होते हैं वो हम bond उनके साथ शेयर करते हैं। उसी तरह से जो ऑथर थे उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर की कनेक्टिविटी को इस चैप्टर में बताया है। और सबसे पहले ऑथर स्टार्ट करता है कि जो ऑथर का जो होम था उस पर मेंटल पीस का पोर्ट्रेट लगा हुआ था। वो पोर्ट्रेट किसका था? उनके ग्रैंडफादर का था। और उस पोर्ट्रेट में उनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी और एक लूज फिटिंग के बहुत से ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए थे। और उस पोर्ट्रेट में ऑथर बताते हैं कि जो उनके पोर्ट्रेट में जो उनके दादाजी थे वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड दिखाई देते थे कि मानो वो कभी यंग थे ही नहीं। उनकी बहुत लंबी वाइट कलर की बियर्ड थी जिसने उनके चेस्ट को कवर कर रखा था। एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड के उस पोर्ट्रेट में उनके दादाजी दिखाई देते हैं। आगे ऑथर इस पूरे चैप्टर में अपनी दादी के बारे में डिस्कस करते हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। सबसे पहले ऑथर अपनी दादी के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड, शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बैंड लेडी थी, यानी काफ़ी ज़्यादा झुकी हुई थी। उनके जो सिल्वर हेयर थे यानी बाल जो थे वो वाइट कलर के थे और उनका जो फेस था रिंकल फेस था। ऑथर बताते हैं कि उनकी जो दादी थी वो सफ़ेद कलर के कपड़े पहना करती हैं और हमेशा अपने हाथों में रोसरी लिया करती है। रोसरी मीन्स रुद्राक्ष की माला। हम सब देखते हैं हमारी दादी नानी होती हैं वो अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला लिया करती हैं। उसी तरह से जो दादी थी वो अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला यानी रोसरी लिया करती थी। ऑथर बताते हैं कि वो प्रिटी नहीं थी, लेकिन वो जैसी भी थी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती थी। और इसी बात को मेंटेन करने के लिए अपनी दादी का कंपेयर वो किससे करते हैं? विंटर लैंडस्केप के साथ करते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो अपनी दादी का कंपेयर किससे करते हैं? विंटर लैंडस्केप के साथ करते हैं। अब हमने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में तो जान लिया। आगे ऑथर अपनी विलेज लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं कि वो किस तरह से अपनी दादी के साथ विलेज में रहा करते थे। ही यूज टू लिव अ वेरी हैप्पी, एकदम मज़े में पीसफुली अपनी दादी के साथ रहते थे। वो डेली रूटीन बताते हैं कि उनकी दादी मॉर्निंग में जल्दी उठकर उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया करती थी और उनका जो स्लेट होता था जिस पर वो स्टडी किया करते थे उसको अच्छी तरह से साफ़ करके उनका बैकपैक किया करती थी। पहले के टाइम पर ऐसा होता था कि कॉपीज़ नहीं हुआ करते थे, कॉपीज़ के बदले क्या होते थे? स्लेट हुआ करते थे जिस पर बच्चे स्टडी किया करते थे। और ब्रेकफास्ट में वो उन्हें क्या देती थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेकफास्ट में उन्हें वो स्टेल चपातीस यानी जो रात की जो बची हुई रोटियां होती है उस पर बटर और शुगर लगाकर उसे ब्रेकफास्ट में उन्हें दिया करती थी। और डेली उन्हें स्कूल छोड़ने जाया करती थी। स्पेशली वो उन्हें स्कूल इसलिए छोड़ने जाया करती थी क्योंकि जो विलेज स्कूल होते थे उसके अटैच में टेम्पल हुआ करते थे जिसमें वो बैठकर हॉली स्क्रिप्चर्स रीड किया करती थी। और जब वो अपने पोते को ऑथर को स्कूल से होम घर वापस लेके आया करती थी तो रास्ते में स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको वही स्टेल चपातीस उन्हें खिलाती थी यानी उन्हें देती थी। नाउ द टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप। क्या था कि ऑथर के जो पेरेंट्स थे वो सेटलमेंट के लिए सिटी गए हुए थे। सिटी में सेटलमेंट कंप्लीट होने के बाद वो खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड मदर को बुला लेते हैं सिटी में। तो क्या होता है, सिटी में आने के बाद खुशवंत सिंह का एडमिशन सिटी के इंग्लिश स्कूल में हो जाता है। अब वो इंग्लिश स्कूल में जाने लगे थे तो वो इंग्लिश स्कूल में किससे जाते थे? मोटर बस से जाते थे। पहले क्या था, वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ विलेज के स्कूल में उनके साथ जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। सिटी में आने के बाद वो मोटर बस से स्कूल जाया करते थे। तो क्या था कि जो ऑथर थे जब स्कूल से आने के बाद जब वो घर आते थे तो वो अपनी दादी को अपनी स्टडी के बारे में बताते थे कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या उनके स्कूल में बताया गया या पढ़ाया गया। उन्होंने बताया कि मैं लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड मैनी मोर थिंग्स वो पढ़ा करते हैं। जो दादी नहीं समझ पाती थी, वो बहुत ज़्यादा अननोन हो गई थी इस चीज़ से कि वो इस बारे में कैसे बताए। पहले क्या था कि विलेज के स्कूल में वो उनकी हेल्प किया करती थी, बट ऐसा नहीं था। अब वो उनकी हेल्प नहीं कर पाती है, स्टडी में उनकी अब वो मदद नहीं कर सकती थी। सबसे ज़्यादा अपसेट वो तब हो गई थी जब उनको अपने ग्रैंडसन से पता चला कि उनके स्कूल में म्यूज़िक लेसन जैसी चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं। तो उनका मानना था कि जो म्यूज़िक लेसन जैसी चीज़ें होती है वो बेगर्स के लिए बनी होती है, अपर कास्ट के लिए नहीं बनी होती। क्या होता है कि जो पहले के लोग होते हैं उनकी मेंटेलिटी होती है कि जो म्यूज़िक और डांसिंग जैसी चीज़ें होती है बेगर्स यानी दास दासी जो लोअर होते हैं उनके लिए बनी होती है, अपर कास्ट के लिए नहीं बनी होती है। बट शी सेड नथिंग, वो कुछ भी नहीं कहती थी उनसे, वो एकदम चुप रहती थी। नाउ द सेकेंड टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप।
ऑथर जो थे वो अपनी यंग एज में आ गए थे। यंग एज में आ गए थे तो वो यूनिवर्सिटी लेवल के हो गए थे। यूनिवर्सिटी लेवल के हो गए थे इसलिए उन्हें एक सेपरेट रूम दे दिया गया था। अब सेपरेट रूम उनको मिल गया। जो ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर के बीच, मतलब खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ के बीच जो कॉमन लिंक जो था वो अब ख़त्म हो गया था। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कॉमन लिंक क्या था। कॉमन लिंक ये था कि वो पहले एक ही रूम में रहा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब खुशवंत सिंह को, ऑथर को, एक सेपरेट रूम अपनी स्टडी के लिए दे दिया गया था। अब जो उनका कॉमन लिंक जो था, उनकी फ्रेंडशिप का जो कॉमन लिंक था वो स्नैप्ड हो गया था, ख़त्म हो गया था। नाउ ग्रैंड मदर रियली टॉक टू एनीवन, मतलब जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही कम, औरों से बहुत ही कम बात किया करती थी, और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड किया करती थी? स्पिनिंग व्हील, चरखा चलाने और रिसाइटिंग प्रेयर को रिसाइट करने। और सबसे बेस्टफुल टाइम स्पेंड वो आफ्टरनून में बरामदा में बैठ के स्पैरो को फीडिंग करने, यानी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके स्पैरो को डालने या खिलाने में किया करती थी। नाउ द थर्ड टर्निंग पॉइंट, व्हेन द ऑथर लेफ्ट फॉर अब्रॉड। अब क्या होता है, ऑथर अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करते हुए अब्रॉड यानी फॉरेन सिटी में जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं इस बात से कि कहीं वो फॉरेन सिटी में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें और उनकी दादी की डेथ ना हो जाए, क्योंकि उनकी जो दादी होती है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज की हो जाती है, तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी दादी की डेथ ना हो जाए। बट ऐसा होता है कि जो ग्रैंड मदर होती हैं वो उनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाती हैं और उनके फोरहेड पर किस करती हैं। फोरहेड पर किस करते टाइम भी वो अपनी जो प्रेयर होती है वो रिसाइट करती रहती है, दोहराती रहती है अपनी रोसरी बीट्स के साथ। तो उनको ऐसा लगता है, ऑथर को ऐसा लगता है कि कहीं वो उनकी ग्रैंड मदर के साथ लास्ट मीटिंग ना हो। बट ऐसा नहीं होता। अपनी 5 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद, अपनी 5 ईयर्स की स्टडी कंप्लीट करने के बाद जब वो अपने घर आते हैं, फ़ॉरेन से अपने जब घर वापस आते हैं, उनकी ग्रैंड मदर को पता चलता है कि उनका पोता अब घर आने वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हैं। और वो उनकी लाइफ का पहला डे होता है, ग्रैंड मदर की लाइफ का पहला डे होता है कि वो अपनी प्रेयर को रिसाइट नहीं कर रही होती है, भगवान का नाम नहीं ले रही होती है। वो क्या करती है, जब उनको पता चलता है कि उनके जो ग्रैंडसन हैं वो घर आ रहे हैं, तो वो जो मोहल्ले की जो औरतें होती हैं, नेबरहुड लेडीज़ होती हैं, उनको इकट्ठा करती हैं और एक ओल्ड डेलिपेटेड ड्रम होता है, उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से बजा के उनका वेलकम करती है। मतलब डेलिपेटेड जो ड्रम होता है उनको उसको बजा के और एक गाना गाकर उनका स्वागत करती हैं, वेलकम करती हैं। अब स्ट्रेंथ से ज़्यादा एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करने की वजह से वो नेक्स्ट मॉर्निंग काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती हैं। डॉक्टर एडवाइस करते हैं शी गॉट अ माइल्ड फीवर कि कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएंगी। बट वो सबसे कहती हैं कि उनका जो अंत है वो नज़दीक आ गया है, और वो सबसे कहती हैं कि मुझे पीसफुली अपनी प्रेयर्स को रिसाइट करने दो, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से प्रेयर को रिसाइट नहीं किया है, उन्हें ऐसा लगता था। तो वो क्या करती हैं, शांति से अपने बेड पर लेट जाती हैं और अपने हाथों से रोसरी बीड्स को चलाती रहती है और अपने मुंह से, अपने लिप्स से प्रेयर को रिसाइट करती रहती हैं। तो क्या होता है कि सडन उनके जो लिप्स होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, एकदम बंद हो जाते हैं और उनके हाथों से रोसरी बीड्स गिर जाती है। नाउ दिस इज़ अ मोमेंट ग्रैंड मदर वॉज डाइड। सो अब ग्रैंड मदर की जो डेड बॉडी होती है उनको रूम में रखा जाता है। तो जो रूम में जो सनलाइट आती है, बाहर से जो सन रेज आती है वो रूम को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से थाउजेंड ऑफ स्पैरो सैट स्कैड ऑन द फ्लोर। बहुत सारी स्पैरोज आके उनकी डेड बॉडी के अराउंड बैठ जाती हैं और वो चिपिंग बिल्कुल भी नहीं करती। पहले क्या था, वो जो स्पैरो थी वो चिपिंग किया करती थी, चींची करती थी, लेकिन वो सौरों को एक्सप्रेस करती है, जो उनके डेथ के बाद जो मॉर्निंग होता है उसको एक्सप्रेस करती है विदाउट चिपिंग। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ओड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डेड। वो कैसे एक्सप्रेस करती है, चिपिंग नहीं करती हैं। तो ऑथर की जो मदर होती है ब्रेड क्रम्स ला के उनके आगे रखती हैं, बट वो नोटिस नहीं करती हैं, वो खाती नहीं है उसको। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को वहाँ से ले जाया जाता है, तो जो वो स्पैरोज होती हैं जो उनके अंडर अराउंड बैठी होती हैं, वो वेरी क्विकली, बिल्कुल पीसफुली वहाँ से उड़ जाती हैं और यहीं से चैप्टर का एंड हो जाता है। So thanks for watching my video. We will meet next video and the next chapter.